अजान सुनना जैसा हम लोग के लिए, जैसा आरजू के लिए या साहिल के लिए अजान सुनना एक सुन्नत है। और अजान का आवाज़ हम लोग को बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, तो वो अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ। हम लोग को लगता है कि माइक ख़राब हो गया होगा या लाउड स्पीकर ख़राब हो गया होगा, मगर सुबह पता चलता है नहीं, कोई कारण से ऐसा हुआ या वो ऐसा। राज ठाकरे धमकी दे रहा मुसलमान, नहीं हटेगा, इसके लिए मुसलमान जान दे देगा। नहीं हटेगा, क्यों हटेगा? डर रहा है मुसलमान, पूरा डरा हुआ है। मुसलमान नहीं डरेगा, सामना करेगा, डरेगा क्यों? नींद खराब हो रहा है। बाकी सब सुकून से हर कोई, हमारे गांव में अगर कोई हिंदू अजान नहीं सुनता था तो वो लोग गांव छोड़ के चले जाते थे कि यहाँ भूत बंगला आएगा। अजान का इतना अहमियत है, वो लोग सुबह अजान सुन के ही समझते थे कि इतना टाइमिंग हो रहा है। देखिए, एक स्टेट का नहीं है बात, यहाँ उसूल का है। आप यहाँ बड़ी दंगा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमारी दीदी सेकुलरिज्म है, हिंदू को जितना मानती है उतना मुसलमान को भी मानती है, उतना सिख को भी मानती है, उतना ईसाई को भी मानती है। ये जो महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई को कन्वर्ट कैसे किया जाए, दूसरे तरफ कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो ये मुद्दा को सामने रख देता है हिंदू मुसलमान। आप लोगों को हिंदू मुसलमान चाहिए या बेरोजगारी से मतलब छुटकारा चाहिए? हम लोग को बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। देश में हाहाकार है, बेरोजगारी की जो है मार है, उसके साथ पेट्रोल के बढ़ते दाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी के बहुत सारे उधार हैं। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो है जीएसटी का उधार है, उसके बावजूद ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक तरीके से लड़ रही है और कह रही है कि उनका जो है पेट्रोल के दाम कम किए जाए। तो ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे जो 97,000 करोड़ रुपए जो बाकी है जीएसटी शेयर के, आप मेरा जो है क्लियर कर दीजिए। हम 5 सालों के लिए जो है पेट्रोल पर सारा टैक्स खत्म कर देंगे। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे मुस्लिम साथी हैं जो यहाँ पर इफ्तार पार्टी किए थे, क्योंकि पूरे देश भर में अब क्रिकेट खत्म हो चुका, हॉकी खत्म हो चुका, अब हिंदू मुसलमान जो है मेन राष्ट्रीय खेल हो चुका है। किसी को पॉपुलर होना है, मुसलमानों के खिलाफ गलत जबानी करे, किसी को कुछ और कहना है उस पर गलत जबानी करे। तो हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से देश में देख रहे हैं और ममता बनर्जी पर जो मोदी जी का हमला है उनको किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना वारसी मोहम्मद शमीम। अच्छा, तो मुन्ना वारसी साहब, तो कैसा चल रहा है रमज़ान? महंगाई तो बहुत है, प्लस हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो ये नया हिंदुस्तान को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो नया हिंदुस्तान का सियासत चल रहा है, धर्म की राजनीति, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, वक्तन वक्ती तौर पर कुछ परेशानी आती है, लेकिन ये सुधर जाएगा, ये ज़्यादा दिन का खेल चलेगा नहीं। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई जुल्म ढा रहा है तो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले भी हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। बात बताइए, आप लोगों ने इसका ये जो अफ्तार पार्टी है, ये जो हम लोग अफ्तार पार्टी लिंसे स्ट्रीट हॉकर्स यूनियन की तरफ से जो सिम पार्क मॉल के ऊपर दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों का जो प्रेसिडेंट है विशाल खटीक है। अच्छा, मतलब हिंदू प्रेसिडेंट मुसलमान की इफ्तार पार्टी कर रहा है। और सेक्रेटरी है आरजू खान। अच्छा। और जनरल सेक्रेटरी है सनी भाई। और यहाँ सनी साव। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से सिम पार्क मॉल जहाँ तक ख़त्म हुई है, हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आए, दावतें आम है ये। और तमाम मज़ाहब के लोग यहाँ पर शरीक हैं, लोकल लीडरान हजरात भी यहाँ पर आए हैं। तो आप इस तहजीब को देखते हुए, गंगा जमनी तहजीब जिसको हज़ारों साल से बोला जाता है, माना जाता है, किया जाता है, वो तहजीब आज भी जिंदा है। और ख़ास करके बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत ने जिस तरह से इस तहजीब को कायम और दायम और बरकरार रखा है, इसको देखते हुए ये तो उम्मीद की किरण नज़र आती है कि हिंदुस्तान में सभी स्टेट में ये तहजीब को मिटाना मुश्किल है। बात बताइए, बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ में रहते, मगर अभी पूरे देश भर में किसकी नज़र लग गई है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए? देखिए, जो भी इस आग को भड़का रहे हैं वो गोया कि हिंदू और मुसलमान का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मुल्क है तो हिंदू है, मुसलमान है। मुल्क बचा है तो आपका पेट में अनाज है, हमारा पेट में अनाज है, आपका नौकरी है, हमारा नौकरी है, आपका बिजनेस है, हमारा। जब मुल्क में ही तबाही आ जाएगा
ये हिंदू मुस्लिम सियासत करके, तो फिर ना हिंदू भी परेशान रहेगा, मुसलमान भी परेशान क्या रहेगा। नाम है सर आपका? मेरा नाम सनी साव है। सनी जी, तो आपके बगल में दोनों तरफ मुसलमान है और आप हिंदू है, तो बीजेपी को तो ये चेहरा अच्छा नहीं लगेगा और ये तस्वीर भी अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा जमुना तहजीब है हमारे बंगाल में। अगर ये जो बात है, आप लोग अभी जो आप बोले कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति चल रहा, ये राजनीति हमारे बंगाल में नहीं चलता है। यहाँ पर ही हम लोग, जैसा आरजू मेरा भाई मुसलमान, मुन्ना भाई मेरा भाई ये मुसलमान, मगर हम लोग सब एक साथ करते हैं। तो इफ्तार पार्टी आप लोग दिए हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इतने साल से रह रहे, कितनी उम्र है आपकी सर? मेरा 36-37 साल उम्र है। 30 साल उम्र है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद देख रहे हैं, बचपना में कभी ऐसा देखा गया है या पहली बार ऐसा हो? नहीं, ये हम लोग शुरू से, हम लोग मतलब चाइल्डहुड से, जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो स्कूल में भी हमारे मतलब 99% दोस्त मुस्लिम थे। तो ये हम लोग का बचपना से चला आ रहा है, हम लोग कभी आपस में लड़े नहीं क्या हैं। लगता है कौन कर रहा है ये हिंदू मुसलमान? ये सियासती मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ तो हम बोल नहीं सकते हैं, समझे। ये समझ लीजिए अमित शाह और मोदी का पूरा। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी 24 में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बंगाल ने सब कुछ दिया, प्रधानमंत्री छोड़ के सब दिया बंगाल ने, इस बार 24 में हमारी दीदी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगी। मोदी जी से लड़ नहीं पाएंगी दीदी? बिल्कुल लड़ेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक स्टेट रख के मोदी जी से कैसे लड़ेंगे? बात देखिए, एक स्टेट का नहीं है, बात यहाँ उसूल का है। आप यहाँ पर ही दंगा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमारी दीदी सेकुलरिज्म है, हिंदू को जितना मानती है उतना मुसलमान को भी मानती है, उतना सिख को भी मानती है, उतना ईसाई को भी मानती है। ये हमारी दीदी 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगी। बताइए कि अभी जैसे क्या कभी ऐसा होगा कि बंगाल में अगर बीजेपी ने नफरत फैलाने की कोशिश की तो यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, क्या वो एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़े? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ कभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग ईद में जैसा मारजू के घर जाते हैं, मुन्ना भाई के घर जाते हैं, हमारी दिवाली में इन लोग हमारे घर आते हैं, होली में आते हैं, हम लोग का यहाँ पर ही ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मेरे खिलाफ कराओगे या हम उनके खिलाफ कराओगे। ये यहाँ पर ही कुछ सियासी लोग हैं जो इसको भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। पूरे देश भर में महंगाई बहुत ज़्यादा, पेट्रोल 115 हो चुका है, उसके बाद बवाल है, मगर लोग जो है पेट्रोल पे बात नहीं कर रहे, लोग हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे। तो क्या लगता है कि मोदी जी खुद भी ये चाह रहे हैं कि लोग हिंदू मुसलमान? महंगाई को दबाने का, ये जो महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई को कन्वर्ट कैसे किया जाए, दूसरे तरफ कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो ये मुद्दा को सामने रख देता है हिंदू मुस्लिम। आप लोगों को हिंदू मुसलमान चाहिए या बेरोजगारी से मतलब छुटकारा चाहिए? हम लोग को बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। साथी, और क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नसीम। जसीम। मोहम्मद नसीम। तो क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं भाई। बिजनेस करते हो। तो कैसा है महंगाई पूरे देश भर में और आप लोगों के साथ? महंगाई देखिए बहुत बदतर हो चुका है, बहुत बदतर हालात हो चुका है। लोग मतलब खाने को खाना नहीं है, रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। और ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? हिंदू मुसलमान ये तो गंदी राजनीति चल रही है, क्योंकि इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और लोगों को एक रूबरू हो करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी क्या चाहिए। बंगाल में ऐसा हो सकता है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए? आई थिंक अब तक जिस तरह देख रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक हो के रहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन के लोग हो, मिल के रहना चाहते हैं आपस में, और ना ही चाहेंगे कभी आपस में ना इख्तलाफी पैदा हो। साथी, और क्या नाम है सर आपका? आरजू खान। तो खान साहब, क्या लग रहा है, बंगाल तो सेफ है अभी फिलहाल हिंदू मुसलमान के नफरती जंग से, मगर क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सेफ रहेगा या फिर बढ़ेगा? ये हमेशा सेफ रहेगा, जब तक दीदी रहेगी हमेशा सेफ है, क्योंकि हम लोग का माइंड बहुत क्लियर है। जैसे सनी भाई से हम लोग 1 लाख मोहब्बत है, हम लोग का पूजा होता है। हमारे प्रेसिडेंट विशाल खड़ी, इनका यहाँ पर काली पूजा होता है 34 साल से, जिसमें हम हमेशा भाग लेते हैं, रहते हैं। जैसे आज वो हमारे अवतार पार्टी में, तो बीजेपी को बहुत गवारा नहीं करा, पेट तो लगेगा उनको, तो लगेगा उनको, तो हम ही लोग से मुसलमान से ही तकलीफ़ है और उनको किसी से तकलीफ़ ही नहीं है। मगर मुसलमान से तकलीफ है, मगर पेट्रोल तो हिंदू भी खरीद रहा है ना 100 रुपये 15 रुपये में। तो खरीद रहा, तो सब हिंदू लोग बोल नहीं रहा, बाकी तो उसका भक्त लोग क्या करेगा, उसको हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके, जैसे अजान का मुद्दा उठा दे रहा है, घर बिना नोटिस दिए घर तोड़ा दे रहा है। ये सब तो गलत है ना, ये सब दिखला रहा है कि मतलब बेरोजगारी को दबा दिया जा रहा है कि ये सब दिखे नहीं और हिंदू मुस्लिम करते रहो। राजगीर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा या हिंदू मुसलमान बड़ा? बेरोजगारी, ऑफकोर्स बेरोजगारी मुद्दा है। जी, एक सवाल पूछेंगे सनी साहब कि आप अजान को सुनते हैं? बिल्कुल, रोज सुनते हैं, 5 वक्त सुनते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अजान की वजह से आपका नींद खराब? ना, कभी नहीं। अजान सुनना
जैसा हम लोग के लिए, जैसा आरजू के लिए या साहिल के लिए अजान सुनना एक सुन्नत है, और अजान का आवाज़ हम लोग को बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, तो वो अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ। हम लोग को लगता है कि माइक ख़राब हो गया होगा या लाउड स्पीकर ख़राब हो गया होगा, मगर सुबह पता चलता है नहीं, कोई कारण से ऐसा हुआ या वो ऐसा। बहुत सारे आजकल जो ऐसा बवाल चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, हम उनको हिंदू नहीं कहेंगे, बीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं कि अजान आप बंद कीजिए, हमको तकलीफ हो रहा है, ये आवाज़ हमको पसंद नहीं। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अजान आज से नहीं चला आ रहा है, ये शुरू से चला आ रहा है। ये बोल रहा हूँ, ये सिर्फ राज ठाकरे का नींद खराब हो रहा है, बाकी सब सुकून से हर कोई। हमारे गांव में अगर कोई हिंदू अजान नहीं सुनता था तो वो लोग गांव छोड़ के चले जाते थे कि यहाँ भूत बंगला आएगा। अजान का इतना अहमियत है, वो लोग सुबह अजान सुन के ही समझते थे कि इतना टाइमिंग हो रहा है। ये तो ऐसे भी बात हुआ कि गाड़ी पर हमको नहीं बैठना है, तो गाड़ी इधर से गुजरेगी ही नहीं ऐसा जिससे विवाद हो रहा है। ये राज ठाकरे का कब्र में वो चले गए हैं, अब उनको उठना है तो मुसलमानी को मुद्दा बनाना है, तो वो अजान को लेकर ऐसा क्या खूबी है कि जो पकड़ेगा एकदम तो मुसलमानी का दामन पकड़ने से हर कुछ पार हो जाता है। समझे ना, मोदी जी 14 में आए, 14 के बाद कोई नफरत नहीं था, 14 के बाद सब नफरत पैदा हो गया है। तो ये जो 3 तारीख का जो धमकी दिया गया है, तो उनको क्या बोले, अब वो इतना सीनियर लीडर है, मुसलमान क्यों डरेगा, वो डरेंगे। उनका चक्का जाम हुआ है कि कहीं हम पे ना कुछ हो जाए 3 तारीख के बाद से। देखा कि पूरे देश भर में अलग अलग माहौल था, मगर बंगाल, बिहार और कुछ महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया कि जब रामनवमी का जुलूस निकला या हनुमान जयंती का जुलूस निकला, तो बहुत सारे हिंदू भाइयों ने जो है अपना लाउड स्पीकर बंद कर दिया कि मस्जिद क्रॉस हो जाएगा, हम लोग फिर अपना वो रियल हिंदू थे जो दूसरे को तकलीफ देना नहीं चाहते। तो ये लोग तो हिंदू का नाम में हिंदू को कलंक, मतलब अपना धर्म को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो नसीम साहब एक सवाल और पूछेंगे, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हिंदू कितना रहता है? हिंदू की संख्या ज़्यादा है, अगर मुस्लिम 50 है तो हिंदू 100 है वहाँ पे। कहाँ रहते हैं आप कलकत्ता? हम तो ऐसे न्यू मार्केट पार्क स्ट्रीट में भी रहते हैं, रिपन स्ट्रीट में रहते हैं। अजान के विवाद पर क्या लगता है कि जो लगातार कहा जा रहा है कि 3 के बाद अजान का मतलब माइक हटाइए नहीं तो तोड़ोगे, हनुमान चालीसा होगा। नेताओं के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, अजान कोई मुद्दा है, ये तो बरसों हज़ारों साल से चला रहा है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये फालतू का बस ना एक तरफी आपस में लड़ाने झगड़ने का बस एक मुद्दा है, और कुछ क्या नहीं लग रहा है। है 3 तारीख के बाद हटेगा अब लाउड स्पीकर वगैरह कि बाल्टी राज ठाकरे धमकी दे रहा है मुसलमानों को? नहीं हटेगा, इसके लिए मुसलमान जान दे देगा, नहीं हटेगा, क्यों हटेगा फिर? डर रहा है मुसलमान, पूरा डरा हुआ है। मुसलमान नहीं डरेगा, सामना करेगा, डरेगा क्यों? सामना करेगा, इसके लिए लड़ेगा। अजान का जो विवाद चल रहा है जहाँ, तो लग रहा है कि अजान पर आप जो है आफत आया हुआ लोगों ने मचा रखा है। देखिए, ये जो है कानूनी मामला है। उद्धव ठाकरे एक अपना कानून आवाम के सामने रख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना कानून लागू कर चुका है। उस कानून के तहत उस स्टेट में जहां राज ठाकरे चैलेंज किया है, वहां उद्धव ठाकरे उसको देखेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। तो साहिल, कैसा रहा इफ्तार पार्टी, कितने हिंदू भाई आए? लगभग हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर भी थे वो भी हमारे हिंदू भाई है, विशाल भाई थे, सनी भाई थे। हम लोग यहाँ पे हमेशा समझे कि मिलजुल के रहते, कभी कोई सा बात नहीं आपस में, कभी हम ये नहीं सोचा कि हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, ऐसा कभी नहीं सोचे हम लोग कि ये है। और हमारे बहुत सारे गेस्ट आए यहाँ पे, इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में हम लोग सुबह से लगे हुए थे, सब मिलजुल के हम लोग यहाँ पे इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम नाम दिए। एक आखिरी सवाल पूछिए, एंड अप करेंगे कि पूरा देश भर में एक लोगों ने कहा कि इसका राजनीतिक बदलाव यही है कि 2014 में मोदी जी को हटाइए, किसी नए को मौका दीजिए, किसी को दीजिए। 24 में माफ़ कीजिएगा, 24 में। तो क्या लग रहा है कि 24 में मोदी जी को हटाना संभव होगा? क्यों नहीं होगा? क्या मोदी जी क्या लिखवा के आए हैं? हमारी दीदी उनको हटाएंगे। दीदी अकेला 1 मैन आर्मी उनके लिए काफ़ी है, वोमेन आर्मी है, हो रही। तो दीदी हटा पाएंगे जी। तो क्या लग रहा है कि दीदी मोदी जी के सामने लड़ने में सक्षम होंगी, क्योंकि दीदी एक तो जवाब तो दिए हैं, एक बंगाल से क्या तो बंगाल, यही बंगाल तो जवाब है, यही बंगाल उनके लिए सिग्नल है कि आप साइड हो या मैदान में उतर चुके हैं। तो लगातार बहुत सारे साथियों से बातचीत हो रहा था, और अजान के विवाद पर, इफ्तार के बात पर सबसे बातचीत कर रहे थे। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि पेट्रोल के दाम घटाइए ताकि हम जो है टैक्स खत्म कर दें, वैल्यू एडेड टैक्स खत्म कर दिया जाए। तो मोदी जी की तरफ से वैसे आपको बता दें कि 10 रुपये और 5 रुपये कम किया गया था पेट्रोल पे, डीजल पे, मगर उसके बाद जो है अभी भी 6 रुपये और 8 रुपये बढ़े हुए हैं। जो पैंडेमिक से पहले जो है पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पेट्रोल डीजल और कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।